Hello students, myself Ritu Misra. I am good and I hope you all also good. I will teach you Hindi Vandan of class 5th. Now today I will discuss you the first chapter named जग के सृजन हार प्रभु। जग के सृजन हार प्रभु। बेटा आप प्रीवियस क्लास में आपको जितने भी कविता दिए गए हैं बेटा सभी कविता को आप कंठस्थ कीजिए, प्लीज़ याद कीजिए और सस्वर में याद कीजिए। आपको हम प्रीवियस वीडियो में सस्वर वाचन करके आप कविता का एक्सप्लेन किए थे, यानी कविता की व्याख्या किए थे, तो आप भी सस्वर करके इस कविता को याद करेंगे। अब लेकिन बेटा फिर से आज एक बार हम आपको सस्वर वाचन करा देते हैं। चलिए स्टार्ट। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल कर जब झुरमुट से मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती। जब छम छम बूंदें गिरती है बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। अब बेटा आते हैं तीसरी पंक्ति की ओर। तीसरी पंक्ति है, चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शान से उगता है और दिशा दिशा धुल जाती है, जब ओस रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। बेटा आते हैं हम चौथे पंक्ति की तरफ। हमारा चौथी पंक्ति क्या कह रहा है कि झरने जब झरझर झरते हैं, नदियाँ मस्ती में बहती हैं, जब देश देश की बातें वे सागर से जाकर कहती हैं, जब उतर चांदनी ऊपर से सागर में ज्वार उठाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। बेटा आप इसी तरीके से आप सस्वर याद करेंगे कविता को, और आपको प्रीवियस वीडियो में ये जो शब्दार्थ है बेटा आपको दिया गया है, यानी आप प्रीवियस वीडियो के शब्दार्थ जो दिए गए हैं, यानी झुरमुट, सृजनहार, मस्ती, महफिल, मोती, ये आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। अब हम आगे चलते हैं। आओ अभ्यास करें। ये सारा वर्क यानी जितने भी एक्सरसाइज है यानी अभ्यास है, अभ्यास कार्य, ये आपका प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। अब हम आपको लेकर पेज नंबर 11 पे आते हैं। पेज नंबर 11 का 5 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि कलियां दरवाजे खोल खोल कर क्या करती हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल कर क्या करती हैं, यानी ये हमारा जो प्रश्न है इस वीडियो में, यानी ये बताया जा रहा है कि जो कलियां होती हैं वो दरवाजे खोल खोल कर क्या करती हैं। यानी कलियां दरवाजे, तो कलियों का दरवाज़ा क्या होता है, जो हमारे पेड़ होते हैं, पेड़ में कई टहनियाँ होती हैं, जब हवा की झोंक उसमें आती है तो टहनियाँ क्या होती हैं, थोड़ा थोड़ा स्पेस उसमें थोड़ी थोड़ी दूरियाँ हो जाती हैं, उसी के बीच में हमारी कलियाँ क्या होती हैं, दिखाई देने लगती हैं। तो वही हमारी कलियाँ कह रही हैं, कलियाँ दरवाजे खोल खोल कर क्या करती हैं। ये प्रश्न हमारा कह रहा है, आपके देखिए इस पहले पंक्ति में दिया हुआ है कि कलियाँ दरवाजे खोल खोल कर जब झुरमुट से मुस्काती हैं। आपको बेटा इसी प्रश्न का जवाब आपको यहाँ मिल चुका है, यानी झुरमुट से मुस्काती हैं। यानी जब पेड़ होता है, जब हवा से खिलता है तो पेड़ क्या होती हैं, यानी मुस्काती रहती हैं, यानी थोड़ी थोड़ी खुशियाँ ही खुशियाँ उनके अंदर दिखाई देने लगती हैं। अब हमारा आता है दूसरा प्रश्न कि कविता के अनुसार प्रभु की याद कब कब आती है।
यानी इस संसार में होने वाले जितने भी वस्तु हैं, चाहे वो सजीव वस्तु हों और चाहे वह निर्जीव वस्तु हों, लेकिन सजीव वस्तु में क्या होता है, प्राकृतिक चीज़ें दिखाई देती हैं और निर्जीव में मानवी दिखाई देता है। तो मानव को कौन बनाता है, मानव को कौन बनाता है, ईश्वर बनाता है, और वही मानव ये सारे निर्जीव वस्तुओं का निर्माण करते हैं, यानी इन सारे निर्जीव वस्तुओं का क्या करते हैं, वो बनाते हैं। तो मानव जो है वो ईश्वर का क्या है, एक प्रकृति का उपहार है, यानी हम क्या हैं, प्रकृति क्या है, उपहार हैं। तो यहाँ पे देखिए कविता के अनुसार हमें ईश्वर की याद कब कब आती है। आप देख रहे होंगे जो खुशबू होती है, जो लहरें होती हैं, यानी लहरें कहाँ से उठती हैं, सागर में लहरें उठती हैं। तो सागर में जब लहरें उठती हैं तो सागर क्या है, ये हमारा प्राकृतिक चीज़ें हैं। जो हमारा सागर है ये हमारा क्या है, प्राकृतिक है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ढेर सारे तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, यानी ये क्या है, चिड़िया है, ये क्या है, पेड़ है, ये क्या है, फूल है, ये क्या है, घास है, यानी ये यहाँ पे क्या है, बच्चे ईश्वर से क्या कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है बेटा, सजीव आप कह सकते हैं। तो सजीव को किसने दिया है, प्रकृति ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। अब यहाँ पे आपको सेकंड पेज पे दिखाई दे रहा होगा, पेज नंबर 9 पे, ये पिक्चर किसका है, पर्वत का। ये पिक्चर किसका है, यानी ये तस्वीर किसका दिखाई दे रहा है, ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है, पर्वत का। पर्वत को किसने बनाया है, पर्वत को ईश्वर ने बनाया है। जब ईश्वर ने बनाया है तो ये हमारा क्या होता है, प्राकृतिक वस्तु होता है। तो हमें ईश्वर की याद कब कब आती है, जब हम प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए वस्तु को देखते हैं, तब हमें ईश्वर की याद आती है। यानी तब तो हम ईश्वर को क्या करते हैं, याद करते हैं। यानी हम जब चिड़ियों को देखते हैं तब याद करते हैं, तारों को देखते हैं तब याद करते हैं, और हरियाली को देखते हैं तब भी याद कर लेते हैं ईश्वर को। झरनों को, मैदानों को, पक्षियों को और चांदनी को, इन सब को जब हम देखते हैं ना तो हमें किसकी याद आती है, ईश्वर की याद आती है। यानी जिस तरीके से हम अपनी मम्मी से दूर, यानी कभी हम घूमने चले जाते हैं, बट आप लीजिए कि जब हम कभी अपने नानी के घर चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मम्मी की याद आती है ना। यानी जब हम मम्मी की वस्तुओं को देखते हैं तो हमें किसकी याद आती है, मम्मी की याद आती है। तो उसी प्रकार हमारे संसार में क्या है, जब हम प्राकृतिक वस्तुओं को देखते हैं तो हमें किसकी याद आती है, ईश्वर की याद आती है। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा था कि कविता के अनुसार प्रभु की याद कब कब आती है, यानी कविता के अनुसार प्रभु की याद हमें कब कब आती है। तो कविता के अनुसार ये देखिए कॉपी में राइट है, आपको बेटा इसी तरीके से अपनी कॉपी में राइट करना होगा। यानी कविता के अनुसार प्रभु की याद झरनों में, फूलों में, हरियाली में, पक्षियों में, मतलब कई प्रकार से हमें ईश्वर की याद आती है। अब बेटा हमारा तीसरा प्रश्न है कि चमकीले मोती कौन पाती है और किस रूप में पाती है। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि चमकीले मोती कौन पाती है और किस रूप में पाती है। तो चमकीले मोती हम किसको कहते हैं, जब ओस होता है, आप देखते हैं जब सुबह सुबह ओस दिखाई देता है आपको, गर्मी के दिनों में ओस क्या होता है, इतनी उष्मा होती है ना कि ओस जो होता है वह गर्म से क्या होता है, सूख जाता है। यानी उष्मा के कारण ओस क्या होता है, सूख जाता है। ठंडी के दिनों में हमें उष्मा कम मिलता है, उस उष्मा के कारण जो हमारा ओस होता है काफ़ी समय तक वह टिका रहता है। यानी एक घास है, यानी हरी घास, जब हरे हरे घास होते हैं ना तो उसमें क्या दिखाई देता है, ओस की बूंदें। जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के पश्चात ओस कहाँ रहता है, हरी हरी घासों पे ओस दिखाई देता है। यानी गगन के नीचे रहने वाले वस्तुओं पे क्या होता है, ओस की बूंदें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि चमकीले मोती कौन पाती हैं। तो चमकीले मोती हरी घास पाती हैं। ये देखिए यहाँ आपको दिखाया गया है कि जब उस रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती हैं। आपका प्रश्न क्या कह रहा था, चमकीले मोती कौन पाती है। तो चमकीले मोती हरी घास पाती हैं। किस रूप में पाती हैं, तो ओस रूप में पाती हैं। ओस क्या होता है बेटा,
पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो उस हरी घास पे पड़ती हैं। अब हमारा है घ नंबर का प्रश्न कि जब चांद शान से उगता है तब क्या क्या होता है, यानी रात के दिनों में जब चांद दिखाई देता है। अब बेटा यहाँ तो आप कह सकते हैं चांद तो दिन में भी दिखाई देता है, लेकिन चांद की सुंदरता रात में होती है। अब सूर्य की सुंदरता बेटा हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य की सुंदरता रात में होती है। जब सूर्य ही दिखाई देगा तो रात कैसे होगा? जब सूर्य ही दिखाई देगा तो रात कैसे होगा? देखिए, जब सूर्य दिखाई देता है ना तो सूर्य को हम नंगे आंखों नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब चांद दिखाई देता है तो इतनी ठंडा होता है ना कि हम उस ठंड में, यानी उस जो किरण होती है उस किरण के माध्यम से उनको क्या करते हैं, देख लेते हैं। यानी हम अपनी आंखों के माध्यम से किसको देख लेते हैं? चांद को देख लेते हैं। जब चांद निकलता है तो लोगों को दिशाओं का ज्ञान हो जाता है, लोगों को दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। आपका प्रश्न कहा कि जब चांद शान से उगता है तब क्या क्या होता है। यहाँ लिखा है कि जब चांद शान से उगता है और दिशा दिशा धुल जाती है। चांद के निकलने से लोगों को दिशा का ज्ञान हो जाता है। बेटा आप अपनी कॉपी में उच्चारण करके लिखेंगे ताकि गलतियाँ कम हो, और आपको सभी अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं, यानी आपको पाठ 1 का जो अभ्यास कार्य है उस अभ्यास कार्य में आपके जितने भी प्रश्न हैं आपको कंठस्थ होना चाहिए, और अपनी कॉपी में साफ सुंदर अक्षरों में ही लिखेंगे। मात्राओं का विशेष ध्यान देंगे। ओके, थैंक्स।